उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 150। बहुत सुंदर विषय चल रहा था, अपने अंतः के देवता को जगाइए। गुरुदेव इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे कि कई बार क्या होता है, बहुत से महापुरुष जितने महामानव महाप्राण टाइप के लोग हुए हैं, उनका जीवन सरल नहीं था, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, बड़ी विषम परिस्थितियां थी उनके जीवन में भी, पर उन्होंने मार्ग निकाला। देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर बात अपने को भी समझनी चाहिए। पता है क्यों मार्ग निकालना ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। मतलब या तो मरो या करो, यही वाली स्थिति होती है संसार में। तो अगर हम स्वयं से अपने लिए मार्ग रास्ता नहीं बनाएंगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं खड़े होंगे, अपना अपने स्वामी स्वयं नहीं बनेंगे, तो दुनिया में कोई आके आपकी मदद करने वाला नहीं है, ऐसा भी समझिए। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने एक आत्मबल दिखाया। शुरुआत में उन्होंने भी कमजोरियों का सामना किया, महसूस किया। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने भी आंतरिक कमजोरियों का सामना बहुत किया था। कई विषयों में उनको भी ऐसा लगता था कि कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आता था। जॉब वगैरह के लिए वो बहुत परेशान थे। माँ काली के मंदिर में जाते थे और अपने ठाकुर से बोलते थे कि ठाकुर, आप तो ये इतने अच्छे, आप मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा देते? आपकी माँ मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा देती? मेरी माँ की तबीयत खराब है, बहन की शादी करनी है, ये सारी चीज़ें। और तो ठाकुर बोलते थे जाओ मांग लो। और जैसे ही वो मंदिर में जाते थे तो वो क्या मांगते थे? माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। फिर बाहर आते थे, सोचते अरे ये तो नहीं मांगने गया था मैं, ये क्या मांगने लगा। फिर जाते कहते माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो ये क्या होता है, जो परमात्मा की जब कृपा होती है, ये कह लेंगे जिस व्यक्ति पे, अब उनके ऊपर तो गुरु का हाथ था, तो जो शिष्य होते हैं वो अपने जीवन में भौतिक चीजों के प्रति इतने आसक्त होते ही नहीं है। जीविकोपार्जन भर के लिए है, अगर आपके पास दो वक्त का भोजन, दो कपड़े हैं, तो पूरा पूरा समय गुरुदेव कहते थे कि बस जीव। अभी जो पीछे ऑडियो भेजा जिसमें गुरुदेव काफी डांट रहे हैं, उसमें क्या बोला उन्होंने? औसत भारतीय को जितना जीवन जीने की आवश्यकता होती है धन की, अगर उतना तुम्हारे पास है, तो उसके बाद बचा हुआ सारा समय, सारी बुद्धि और सारा श्रम लोकहित के कार्य के लिए लगा दो। अध्यात्म का एक पहलू लोकहित भी है। अब हम जब सारा श्रम, बुद्धि और धन लोकहित के कार्यों में लगाएंगे, तो निश्चित उसमें साधना भी आती है। क्यों? क्योंकि लोकहित में सूक्ष्म में भी परिवर्तन करना होता है, बहुत सी चीज़ें साधनारत भी रहना पड़ता है। आपकी उन्नति होगी होगी निश्चित आध्यात्म में। और अध्यात्म की से आत्मा का उत्कर्ष नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। जीवन मिलता ही इसलिए है। ये चोला जो मिला है, ये साइकिल जो मिली है, ये गाड़ी जो मिली है, ये सिर्फ गाड़ी में बैठ के डैशबोर्ड और विंडो ये सब देखने के लिए नहीं मिली है। ये गाड़ी मिली है कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंच के फिर इस गाड़ी को छोड़ देना है। रास्ते में आप यही सांसारिक मेले में घूमते घूमते मर गए तो फिर आ जाओगे, फिर आओगे और ये देख रहे हो संसार कैसा है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ होती है। तो आगे गुरुदेव आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? यदि विलासी लिप्सा और संग्रह की तृष्णा को हल्का किया जा सके, तो औसत भारतीय जैसा नैतिक निर्वाह आसानी से उपार्जित हो सकता है। आप लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज जो मैं पढ़ने वाली हूँ उसमें निर्वाह की बात आ रही है। ये जो अभी मैंने लाइन पढ़ी, इसमें भारतीय निर्वाह औसत ये सब जो बातें लिख के आ रही हैं, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं था, मैं बस रिकॉर्डिंग के समय ही शुरू करती हूँ पढ़ना। और अभी जस्ट ठाकुर की बात हो रही थी और विवेकानंद जी की बात हो रही थी, और यही निकल के आई बात, निर्वाह की ही बात निकल के आई गुरुदेव की। आप लोग इस चीज को, ये मैं क्यों बताती हूँ, अभी एक दिन और पहले शायद ऐसा हुआ कि जब मैंने पढ़ा नहीं था उसके पहले ही वही बात निकल के आ गई जो लिखी हुई थी। ये बता रहा है गुरु कृपा आप सबके ऊपर बरस रही है, आप सबके ऊपर। पकड़ लीजिए उनका हाथ, वो साक्षात महाकाल हैं, साक्षात गुरुदेव साक्षात महाकाल हैं। उनका हाथ पकड़ लीजिए, बेड़ा पार लग जाएगा। उनके शरण में आ जाइए, पूर्ण समर्पण कर लीजिए। जितना कहा जा रहा है उतना सिर्फ करते जाइए। महाकाल का जो निर्देशन आ रहा है, जो व्यक्ति चुपचाप छोटे बच्चे की तरह उस उन निर्देशों का पालन करेगा, वो इस भाव सागर से पार हो जाएगा। वो जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं सबसे पार निकल जाएगा। गुरुदेव देखिए आगे ना आगे, औसत भारतीय जैसा नैतिक निर्वाह आसानी से उपार्जित हो सकता है। यदि परिवार को बढ़ाने की मूर्खता न की जाए, तो अब तक की उसे स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाना भर कर्तव्य मान जाए, तो उस परिपोषण के लिए सामान्य प्रयास से भी काम चल सकता है। ये बहुत सुंदर बात कही। देखिए, दो काम कर रहा है।
एक तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना है, अननेसेसरली फैशन और दिखावटीपना। एक गुरुदेव की पुस्तक अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कलात्मक जीवन जिए, उसमें वही था कि सुखी कौन है? वो जो बहुत आडंबर कर रहा है, बहुत बड़ा सा घर है और झूमर लगा है और सोफे लगे हैं और फलाना है और डेंटिंग पेंटिंग हो रखा है। नहीं, ये कलात्मक तरीके से जीवन नहीं जीना है। हम सोचते हैं कलात्मक मतलब कि खूब धन खर्च करना है ऊपरी चीजों पे। कलात्मक जीवन वो कि सीमित संसाधनों में भी मन से प्रसन्न रहना, छोटे संसाधनों में भी हंसी खुशी के साथ जिंदगी बिताना, विषम परिस्थितियों में भी जीवन को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ते जाना, ये है कलात्मक जीवन जीना। इसको सही मायने में कला कहेंगे। तो गुरुदेव यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि अपना तो एक तो जो निर्वाह होना चाहिए वो कितना रखिए, सीमित रखिए, कि सीमित भोजन, सीमित कपड़ा। उसके बाद बहुत ज़्यादा परिवार नहीं बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो ऑलरेडी हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व की बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा अपना वंशावली बढ़ाने के चक्कर में ना रहें। गुरुदेव ने तो एक ही बहुत कहा, और उसमें भी उसको भी बहुत फैशन परस्ती बनाने में ना लग रहा है। उसका भी मोरल जो जितना बेसिक बेसिक निर्वाह होता है उसी की चिंता करें। तो अब बेसिक निर्वाह में क्या होगा, बच्चे को अच्छे संस्कार अगर आप देंगे तो आप पाएंगे कि आपका बहुत कम खर्चे में सारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे फालतू के है ही नहीं फैशन परस्ती। हमें सीधे सीधे बच्चे को संस्कारी बनाना है, वो भी एक सोल है, उसको भी ऊपर उठाना है, उसको भी आत्मोन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ाना है, साधना करवानी है, ध्यान करवाना है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करवाना है। तो जब हम ये चीज कराने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली फालतू के जो काम है, जहाँ पे हमें समय बर्बाद होता था, श्रम बर्बाद होता था, धन बर्बाद होता था, वो अपने आप ही छूट जाएंगे। तो बोझिल जीवन तो उनका होता है जो अमीरी के सपने देखते और उत्तराधिकारियों को वैभव से लादने की ललक संजोए रहते। सही बात है। वही लोग दिन रात बैल की तरह खट रहे हैं जो अपने नाती पोते बच्चे को करोड़पति बना के ही मरना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, पुतों के लिए न जाने कितना धन छोड़ के मरना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोग बोझिल जीवन जीते हैं क्योंकि दिन रात वो अमीरी के ही सपने देखते रहते हैं। बोझ इस दुश्चिंतन भर का है, न किसी के लिए पेट भारी पड़ता है और न परिवार। सही बात है, ये एकदम सही है। देखिए अभी लॉकडाउन में भी हम लोग सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे, बहुत ही कम खर्चे में चीज़ें हो जाती हैं। अगर निर्वाह ही आवश्यकता है तो नहीं आवश्यकता पड़ती बहुत ज़्यादा धन की। एक जो औसत धन होता है ना, उसमें जीवन हो जाता है, परमात्मा की कृपा से हारी बीमारी भी निकल जाती है। तो कहाँ हो रहा था खर्चा? ये जो हमने फैशन परस्ती, ये जो मॉल, मूवी, शॉपिंग, ड्रेसिंग, यहाँ जा रहा था। दिखावा, करोड़ों की शादियाँ, दहेज, पार्टी, है ना। फिर ट्रैवलिंग, अननेसेसरी ट्रैवलिंग का तो इतना एक्सपेंस, लोग अननेसेसरली ट्रैवल करते हैं। अब कुछ नहीं हुआ तो तीर्थों को घूमने को लोगों ने, हम तीर्थ करने जा रहे हैं, वो पिकनिक स्पॉट बना रखा था। इतना घूम रहे हैं वहाँ, क्या कर रहे हैं हम, ट्रैवल, बोर हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, हमें अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, 90% लोगों को। तो जब हमको पता ही नहीं है कि ये जो सुर दुर्लभ मनुष्य तन का जो समय है, ये आत्मोन्नति के लिए लगाना है, नहीं तो ये जा रहा है समय। और एक बार निकला तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, खाली हाथ छुच्छे जब पहुंचोगे ना तो बहुत रोगे। क्यों? क्योंकि 84 लाख की दुनिया में भटकते रहोगे और कोई उबारने वाला नहीं मिलेगा। और जैसा कि अभी बताया कि युग संधि की बेला चल रही, इतना संयोग जो बना है ये, कि गुरु भी है, संधि बेला भी है, मनुष्य तन भी है, अध्यात्म भी है, और मिल भी गया है, समझ में भी आ रहा है। और अब हमें बस करना है, साधना शुरू करनी है, माला शुरू करनी है, स्वाध्याय शुरू करना है, सात्विक आहार शुरू करना है। हमें बस ये चीजें करनी है। और हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मटक रहे हैं, वहाँ चटक रहे हैं, ये घूम लें, वो ड्रेस पहन लें, वहाँ ट्रैवल कराएं अननेसेसरली। अरे कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? रे मन इस बार तू मेरी बात मान जा, ऐसे एक पढ़ा था, बहुत सुंदर था कि रे मन अब तो तू मेरी बात मान जा। पूर्व के न जाने कितने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, पर अब भी आंख नहीं खुली, अभी भी उन्हीं छोटे मोटे लॉलीपॉप में उलझे रहते हैं, कुछ बड़ी चीज प्राप्त करने का कभी हाथ नहीं डालते कि इस बार तो उस परमानंद की प्राप्ति कर ही ले, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे और न जाने कब अवसर मिले। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा चिंतन रखें तो ना किसी के लिए पेट भारी होता है और ना परिवार। लोग फर्जी बात करते हैं कि अरे कैसे पाले कैसे पाले। अगर हम बेसिक सही तरीके से रहें तो कुछ भारी नहीं है। बोझिल तो वह मूर्खता है जो लिप्सा व तृष्णा के रूप में जोंक की तरह सिराओं में दांत गड़ाए रहती है।
आवश्यकता हर किसी की पूरी हो सकती है, पर तृष्णा की आग को बुझा सकना प्रचुर वैभव से भी संभव नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है, आवश्यकता सबकी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर हम तृष्णा को पूरा, कृष्ण अर्जुन से इतनी सुंदर बात कहते हैं कि तुम मेरे मार्ग में रहो, तुम समर्पण करो मुझे, निरंतर मेरा चिंतन करो, निश्चयात्मिका बुद्धि रखो मुझ में, मैं तुम्हारे योग क्षेम की रक्षा करूंगा। कंडीशन क्या है? मेरी शरण में आ जाओ। ठीक, किसकी रक्षा करेंगे? योगक्षेम की रक्षा करेंगे। या योगक्षेम क्या होता है? अभी जो तुमको प्राप्त है उसको प्राप्त किए रहना, उसको बचाए रहना, और भविष्य में जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी उसकी। पर उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारी तृष्णा की पूर्ति करूंगा, तुम्हारी अनवांटेड आकांक्षाओं की पूर्ति करूंगा। और हमारी भगवान से शिकायत ही यही है। बेसिक उन्होंने, भगवान ने सबको दिया है और सबके योगक्षेम की रक्षा करते हैं। जो भी समर्पित है उसके योगक्षेम की रक्षा परमात्मा करते ही। अरे जब चिड़िया को जो दाना दे रहा है, कुत्ते बिल्ली शेर चूहे कोई बिना खाए नहीं मर रहा है, तो कैसे सोच लिया कि हमको, हमारा विश्वास इतना कमजोर है, इतना कच्चा है, इतने कच्चे हैं हम लोग अपने विश्वास में, कि जिसने पेट में अन्न दिया, पेट में इतनी व्यवस्था की जीवित रहने की, फिर जब हम पैदा हुए तो तुम कोई व्यवस्था की थी हमने कि अरे यार कहाँ पैदा होंगे, अरे मेरी मम्मी दूध रखी है कि नहीं, कौन से घर में आए हैं, खाने वाने को रहता है कि नहीं, ये सब सोच रहे थे? नहीं ना। ये तो दिमाग तो तब चलने लगता है, नहीं ये जब 15-16 साल के थोड़े हो जाते हैं। आजकल के बच्चों का तो 10 से ही चलने लगता है। तब ये दिमाग, अरे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ से, क्यों इसके पहले कहाँ चले गए थे, इसके पहले क्यों नहीं चिंता हो रही थी। यानी सारा खेल बुद्धि का है। सारा ये जो हमारा चिंतन को विकृत कर दिया है, हमारी कुबुद्धि ने कर दिया है, कुतर्कों ने कर दिया है। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे, चिंता सब सर पे लेके घूम रहे हैं। अरे तुम उन पे समर्पण करो ना, तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा वो करेंगे। तुम करो, हरि भजन करो, ध्यान करो, साधना करो। जो गुरु कह रहे, गुरु गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही कृष्ण है। वो कह, जो गुरु जो जो कह रहे तुम वो करो, तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा मैं करूंगा। गुरुदेव क्या कहते थे? तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। ये वही बात है। और उनका काम क्या है? ये तुम सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, ये 4 चीज है उनका काम। तुम ये करो, हाँ योगक्षेम रक्षा मैं करूंगा, तुम टेंशन मत लेना। तो ये बात लेकिन हमें विश्वास होनी चाहिए। ईंधन पड़ने पर वह शांत कहाँ होती है, दूनी चौगनी बढ़ जाती है। तो तृष्णा तो देखिए किसी की पूरी ना आज तक हुई है ना होगी, वो बनी है अधूरी रहने के लिए। तृष्णा का काम ही है तुम्हारा गला पकड़ के तुम्हारा खून पीते रहना, चूसना। तृष्णा का नाम ही है, इसीलिए माया तृष्णा को एक साथ रखा गया है, ठगनी होते हैं ये सब। तो अगर उसके उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। प्रसुप्ति ग्रस्तों का चिंतन और आचरण जैसा होता है, उसकी तुलना में जागृतों के सोचने और करने में भारी अंतर रहता है। जागृतों को मोहग्रस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए, उन्हें सुख में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए, संतोष भी उपार्जित करना चाहिए। बड़प्पन ही पर्याप्त नहीं, महानता भी जरूरी है। वाहवाही लूटने के लिए नहीं, उदित प्रदर्शन का सरंजाम जुटाने में सार नहीं। महत्व उस लोक श्रद्धा का है जो उत्कृष्टता और उदारता अपनाने पर प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती और अंतरात्मा को आनंद भरी पुरकन से परितृप्त करती है। गुरुदेव एक लाइन में अगर इसको समझाएं कि जागृत और मोहग्रस्त में क्या अंतर है, कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति जगा हुआ है और कौन अभी मोह से ग्रस्त है। ये सीधी सीधी बात कि हमको बड़प्पन से नहीं प्रेम होना चाहिए, महान बने ना। वही गुरुदेव का वीडियो याद आता है, वही जो हमने लास्ट टाइम अभी शेयर किया था, कि हमको तो सेठ बना दीजिए, हमको नेता बना दीजिए, हमको ये बना दीजिए। अरे तू महान बन, तू बोल मुझे कि मुझे ऋषि बना दीजिए, महर्षि बना दीजिए, देवर्षि बना दीजिए, मैं तुझे बनाऊंगा, अभी तुरंत बना दूंगा। देवी देवता ऊंचे काम के लिए जो लोग प्रयास करते हैं उनमें मदद करते हैं। देवी देवता हमारी ऐसी भौतिक लोभी लालसा और तृष्णा में मदद नहीं करते हैं। वो तो हमारे पुरुषार्थ से जो मिलता है वो मिल जाता है। तो अगर तुम्हें अनुकंपा कृपा वगैरह चाहिए तो तुम महान बनो, महानता के रास्ते पे चलो। सदैव बड़प्पन दिखाना ही जरूरी नहीं। और आज 90% लोग आप देखेंगे कि वो बड़प्पन बड़े बनने में लगे हुए हैं कि हम सेवा भी कर रहे हैं, वो लोग भंडारा भी कर रहे हैं तो क्या 10 लोग हमको जाने, दान भी दे रहे हैं तो क्यों, कि दुनिया जाने कि अरे फलाना ना बड़े अमीर हैं, बहुत दान देते हैं, खूब पैसा है उनके पास, बहुत गरीबों की सेवा करते हैं, अपनी लोकेशना के लिए वो दान दे रहे हैं। अरे तुम बड़े नहीं, महान बनो, महान ऋषि बनो, तुम देवर्षि बनो, महर्षि बनो, महाप्राण बनो, महामानव बनो।
तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से गुरुदेव ने हमको भौतिक जगत में निर्वाह कैसे करना है, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कैसे सीमित रखना है, बच्चों को भी कैसे सीमित पर संसाधनों में रहने की शिक्षा देनी है। और देखिए ये सारी बातें गुरुदेव ने कितने कब कही थी और आज वो सब प्रत्यक्ष हो रहा है। आज इस कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग संयम से ना रहें तो सर्वाइवल कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। हम और हर चीज़ का संयमन जरूरी है। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुनी, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली बांद्रा में, मुंबई में। सोचिए मन स्थिति का मजबूत होना कितना आवश्यक है। ध्यान साधना करना, ईश्वर भक्ति करना, भजन करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, महात्माओं का संग करना कितना ज़रूरी है। आत्मबल का बड़ा हुआ होना, और गायत्री मंत्र से बड़ा आत्मबल का मंत्र हो ही नहीं सकता। तो इस कोरोना संकट काल में भी सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, सभी अपने घर में अपने घर के हर सदस्य को गायत्री मंत्र जपने का बोलें, ध्यान करवाएं, बच्चों से ध्यान करवाएं, कोई डिप्रेशन में ना जाने पाए किसी भी प्रकार का। और ये जो गुरुदेव ने 4 चीज़ें बता दी ना, इसमें सब आ गया। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना। जो व्यक्ति ये चारों करेगा, अब उसको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बेड़ा पार है। ठीक है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।